जी नमस्कार। आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं और मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी विशाल श्याल मनोहर लाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। हर रोज़ आपको रेलवे की अपडेट यानी ऊना चूँकि ब्रॉड गेज रेल लाइन का मुख्य केंद्र है और ऊना ही नहीं बल्कि लोअर हिमाचल की ये लाइफ लाइन है, सम पार्ट ऑफ पंजाब। तो निश्चित तौर पर रेल यहाँ से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में पहुँचाने का मुख्य साधन है, इसलिए हम रोज़ आपको अपडेट देते हैं। कल भी आए थे और कल आपको बताया था कि मौसम किस प्रकार से यहाँ आसमान से अंगार बरस रहे थे, गर्मी से बुरा हाल था। तो आज राहत की बूंदें बरस रही है। काफ़ी दिनों बाद ऊना में बारिश हुई है और जिला ऊना की बात करें तो कुछ जगहों पे भारी बारिश भी हुई है, खड्डे उफान पर है। हालांकि ऊना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और आसपास हल्की बूंदाबांदी है। और इसी प्रकार अगर बात करें रेलों की, जो मुख्य हमारा विषय है, तो आज भी वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत है वो नहीं ऊना नहीं आएगी और ना ही जन शताब्दी जो दिल्ली से रात्रि के समय आती है वो नहीं आएगी। तो दो रेलगाड़ियां ये और तीसरी ऊना से सहारनपुर के बीच चलने वाली हर रोज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो भी नहीं आएगी। केवल 3 रेलगाड़ियां जो है बहाल हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से स्पीड तय की थी उस गति को अब बढ़ा दिया है। यानी जो नंगल से दौलतपुर के बीच में गाड़ी चलेगी वो निर्धारित जो उनकी स्पीड होती है उसी हिसाब से चलेगी और जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको टाइम पर ट्रेन मिलेगी। कल इसी स्टेशन पर बताया था कि पैसेंजर्स कितने घंटे फंसे रहे, 3 घंटे धूप के बीच विदाउट किसी फैसिलिटी के यहाँ बीच लाइन के गाड़ी खड़ी कर दी गई। क्योंकि जो साबरमती एक्सप्रेस है जो दौलतपुर चौक जाती है वो आनंदपुर साहब से चली थी और जब तक कि ऊना नहीं पहुँचनी थी तो उसे आगे रवाना नहीं करना था। तो एक बड़ा फैसला अब आया है कि आनंदपुर साहिब और नंगल के बीच में ही लिमिटेड स्पीड रहेगी। उसके अलावा जब आनंदपुर साहिब से आगे जाएगी और नंगल से आगे ट्रेन आई जाएगी तो वो अपनी फुल स्पीड से चलेगी, इसलिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चूँकि स्पीड बढ़ाई है, ऐसे में वंदे भारत को रिस्टोर करने का फैसला भी आज शाम हो सकता है। और इसी के साथ हिमाचल एक्सप्रेस भी अब निर्धारित स्पीड से दौड़ेगी, इसलिए आपको लेट नहीं करवाएगी ट्रेन। जो 2-2, 3-3 घंटे आपको देरी करनी पड़ रही, देरी का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि आप लेट हो रहे थे, जिनकी कनेक्टिंग ट्रेन थी, कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, वो उन लोगों के लिए अब ये राहत का फैसला है। तो 3 रेलगाड़ियां ऊना से चलेगी और आज शाम जो है वो वंदे भारत को लेकर और जन शताब्दी और दूसरी रेलगाड़ियों को लेकर फैसला हो सकता है। तो ऊना में रिमझिम बारिश है। आज साबरमती जो एक्सप्रेस है वो दौलतपुर चौक के लिए गई है, कुछ ही देर में वापस आएगी। और इसी तरीके से अम्बाला के लिए जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी गई है। और इवनिंग के समय यानी जो रात्रि 8 बजे दौलतपुर चौक से हिमाचल एक्सप्रेस जो पहले बरेली जाती थी अब दिल्ली तक जाती है तो वो ट्रेन भी चलेगी। यानी 3 रेलगाड़ियां अभी बहाल हैं और वंदे भारत, जन शताब्दी, ऊना सहारनपुर और चौथी रेलगाड़ी जो साप्ताहिक है नांदेड़ महाराष्ट्र को जाने वाली, उसको लेकर रेलवे फैसला करने वाला है। लेकिन बड़ी राहत की बात है कि अब ट्रेनों की जो गति सीमा है उसको फिर से बहाल किया गया है। यानी नंगल से दौलतपुर चौक के बीच फुल स्पीड से गाड़ी चलेगी। पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चलती थी, तो यहाँ पे 2-2 घंटे जो पैसेंजर्स है वो इंतजार करते थे मौसम के बीच में। दूसरा ऊना रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। निश्चित तौर पे सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे ने कहा है फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बनना है और इसके अतिरिक्त तो लूप लाइन बननी है, ताकि आप देखेंगे सामने सेकंड प्लेटफॉर्म तो बन चुका है, लेकिन लूप लाइन वो होती है जो प्लेटफॉर्म के साथ में पटड़ी होती है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। लूप लाइन मीन्स जहाँ पे रेल को रोकना होता है साइड में जिससे पैसेंजर उतरते हैं। यानी सेकंड लूप लाइन अगर बना दी जाती है
और पैसेंजर उतरते हैं, फुट ओवर ब्रिज नहीं होता तब भी दिक्कत होगी। तो निश्चित रूप से ये फैसिलिटी, ये सुविधाएं अभी बढ़ाई जानी है। और उसके बाद चूंकि ये जो ट्रैक है अंबाला से जम्मू तक जाएगा, क्योंकि दौलतपुर चौक तक रेल लाइन बिछ चुकी है और उसके आगे काम जमीन भूमि अधिग्रहण का तेजी से चल रहा है। कंपल्सरी एक्विजिशन जो स्कीम है वो लागू कर दी गई है। तो जब ये तलवाड़ा रेल लाइन पहुंचेगी, उसके आगे मुकेरियां का जो ट्रैक है वो ऑलरेडी बनाया जा रहा है, वहां पे जमीन की कोई समस्या नहीं है। जब जम्मू के लिए ये ट्रैक पूरा जुड़ जाएगा, सेकंड डिफेंस लाइन ये बन जाएगी J&K के लिए, तो यहाँ से गाड़ियों की भरमार हो जाएगी। तो निश्चित रूप से स्टेशन पर भी सुविधाएं बढ़ेंगी, आम्बदौरा में बढ़ेगी, दौलतपुर चौक में बढ़ेगी। तो बहुत बड़ा जो लाभ निचले हिमाचल को ब्रॉड गेज रेल लाइन के रूप में मिलने वाला है। कल बताया कि ऊना में पिछले एक सप्ताह से भयंकर गर्मी, भयंकर प्रचंड जो गर्मी थी, एक तरीके से हाल खराब था, आसमान से अंगार बरस रहे थे। तो आज राहत की बूंदे, राहत की बारिश जो है वो शुरू हुई है। जिला के कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हुई है और एक हमें जानकारी मिली है कि तलवाड़ा को रायपुर मंडवाड़ी की तरफ जाने वाला एक काजवे था वो वॉश आउट हो गया है। फ्लैश फ्लड इतना था, इसके साथ कुछ खड्डों में तेज जो बाढ़ भी आई है और यहाँ राहत है। तो ट्रेनों को लेकर भी अब आपको बता दें कि जो आज रात को दिल्ली जाएंगे उन्हें 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं बल्कि फुल स्पीड से ये जो रेलगाड़ी है नंगल तक ले जाएगी। केवल 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड होगी। एक छोटा सा स्ट्रेच है, उसके अलावा अब रेलगाड़ियां जो है धीरे धीरे बहाल होने लगी है। 8 रेलगाड़ियों की सुविधा ऊना से है अप एंड डाउन, तो अब 3 फिलहाल बहाल है, बाकी गाड़ियों को लेकर भी फैसला हो सके। क्योंकि नंगल में मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन चला हुआ है, पूरा कंट्रोल रूम बदला जा रहा है, लाइनों पे जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी और धीरे धीरे जो एक रेलों की गति सीमा को लेकर, बाकी शेड्यूल को लेकर सब पटड़ी पर दौड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से ये रेल के बारे में और मौसम की ऊना से अपडेट थी। आप हमारे साथ बने रहे ताकि प्रदेश भर की ताज़ा तरीन अपडेट आपको पल पल में मिलती रहे। ऊना हिमाचल के रेलवे स्टेशन से अपने सहयोगी विशाल जाल और मनोहर लाल के साथ में सुरेंद्र शर्मा।